एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि यूसुफ घर से बाहर आकर माउंटेन में उस लेडी के पीछे भागने लगता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती और इतना दौड़ने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है। हम देखते हैं कि हाइवॉन भी माउंटेन में पहुंच जाती है और यूसुफ का नाम चिल्लाने लगती है। और वहीं यूसुफ अपने बचपन के बारे में याद करने लगता है जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ यूसुफ अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाता है और बाद में उसे मिटाने लगता है और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ इंसुप हाइवॉन की आवाज सुन के उठने लगता है। एक्चुअली इंसुप का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। एक वक्त के बाद आपको इंसुप के लिए बहुत ही बुरा फील होने लगेगा। हम देखते हैं कि इंसुप अपने घर की तरफ आके बैठ जाता है। हम देखते हैं कि हाइवॉन इंसुप के पास आती है और उसकी हालत देखकर उसे अपना कोट देने लगती है तो इंसुप मना करता है। तो हाइवॉन कहती कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तो इंसुप उसका हाथ हटा देता है और उसे अंदर आकर बैठने को कहता है और उसके लिए पानी गर्म करने लगता है। तो हाइवॉन कहती कि तुम ठीक हो ना? तो इंसुप उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो हाइवॉन कहती कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और कहती कि मैं एक बार भी नहीं गिरी। तो इंसुप कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से और इन दोनों में बहस होने लगती है और इंसुप कहता है कि यहाँ पर फिर कभी मत आना, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तब भी नहीं और अगर मैं कभी ना आऊँ तब भी नहीं। तो हाइवॉन चुप हो जाती है तो यूसुफ उसे गर्म पानी देके बाहर आने को कहता है और हाइवॉन भी गुस्से से उसके पीछे आने लगती है। हम देखते हैं कि यूसुफ हाइवॉन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा होता है और बस आगे बढ़ने लगता है और उसे घर जाने को कहता है। तो हाइवॉन भी गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाइवॉन बुक स्टोर जा रही होती है लेकिन कल रात की वजह से उसे कोल्ड हो जाता है और वह ऐसी हालत में ही बुक स्टोर आती है और तभी यूसुफ बाहर आता है और उसे कुछ कह ही रहा होता है लेकिन हाइवॉन उसे इग्नोर करके चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ अपनी मॉम के साथ बाहर आता है लेकिन उसकी मॉम बहुत ही गुस्से में होती है और उससे बात भी नहीं करती। तो यूसुफ उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम कहती है कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तभी तुम मुझे मॉम कहते हो। तो यूसुफ कहता है कि क्या आप गुस्सा हो? तो गुस्से से कहती कि मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था और कहते कि इतना बीमार होने के बावजूद तुम वहां पे गए थे और उससे पूछती है कि वहां पे क्या है। तो यूसुफ कहता है कि कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम जोर से चिल्ला देती है और रोने लगती है। तो यूसुफ उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने उस औरत को वहां पे देखा था। तो उसकी मॉम रोने लगती है और कहती कि मैंने कहा था कि वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो यूसुफ कहता है कि वो उनकी परमिशन के सिवा वहां पे नहीं जाएगा। तो उसकी मॉम उसे माफ कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइवॉन की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वो इंसुप के बारे में सोच के बहुत ही सैड होने लगती है कि तभी वहां पे जांगू आता है और उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है और हम देखते हैं कि हाइवॉन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। शाम में इंसुप बुक स्टोर आता है और हाइवॉन की ऐसी हालत देखकर हावी को मेडिसिन लाने को कहता है और तभी थोड़ी देर बाद हाइवॉन उठ जाती है और यहाँ पे सारे बुक क्लब मेंबर्स आते हैं। तो हाइवॉन यहाँ हैप्पीनेस के बारे में बात करती है और सैड होने लगती है पर इंसुक को भी इन सब से बुरा लगता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद सब चले जाते हैं तो हाइवॉन भी जाने लगती है। तो इंसुक उसे मेडिसिन देने लगता है लेकिन हाइवॉन नहीं लेती और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि इंसुप हाइवॉन को मेडिसिन देने आता है लेकिन हाइवॉन अब भी नहीं लेती और कहती कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तो इंसुप उसे लेने को कहता है तो हाइवॉन कहती कि मैं मेडिसिन ले लूंगी लेकिन मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। तो इंसुप उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो हाइवॉन अपने कन्फेशन का आंसर मांगती है और कहती कि क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। तो दोनों चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद इंसुप कहता है कि आई एम रियली सॉरी। तो हाइवॉन को समझ आ जाता है कि वो फिर से रिजेक्ट हो गई है। तो हाइवॉन उसके हाथ से मेडिसिन लेके वहां से जाने लगती है और इंसुप यहाँ पे रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हाइवॉन घर आती है और अपने कमरे में आकर इंसुप की बातें याद करती है और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इंसुप बुक स्टोर में होता है और हाइवॉन के बारे में सोचकर सैड होने लगता है कि तभी थोड़ी देर बाद उसे हावी का कॉल आता है जिसका बुक खो गया होता है। तो यूसुफ कहता है कि वो बुक वापस ले आएगा लेकिन बुक माउंटेन में होता है। तो हावी बुक को माउंटेन से ले आने को कहती है कि तभी उसकी मॉम गुस्से से हावी को और उसके डैड को मारने लगती है। आगे हम यूसुफ को और उसकी मॉम को बुक स्टोर में देखते हैं। तो यूसुफ की मॉम कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम वहां पे नहीं जाओगे और कहती कि मैं चली जाऊंगी
वरना हम दोनों साथ में जाएंगे। लेकिन यूसुफ साफ मना करता है कि तभी वहां पे हायवान आती है। तो उसकी मॉम खुश होकर कहती है कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है। तो यूसुफ ऑकवर्ड होकर उनको रोकने लगता है। और हायवान देखते हैं कि यूसुफ की मॉम ने अलग अलग शूज पहने हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसुफ हायवान के पास आता है और कहता है कि मेरी मॉम की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। मैं गायब हो गया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा वरीड है। और कहता है कि मैं अकेला चला जाऊंगा और अपनी मॉम से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ थी। तो हायवान उसे रोक के कहते कि मैं झूठ नहीं बोलती, और कहती कि ये कोई बिग डील नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। आगे हम दोनों को माउंटेन में देखते हैं। ये दोनों बिना बात करे बस आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हावन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कि तभी एक जगह रुक जाती है और कहती कि ये तो ग्रेव लग रहा है। तो यूसुफ कहता है कि ये एक सस्पिशियस जगह है और कहता है कि अगर आपको कुछ सस्पेक्ट है यानी संदेह है तो वो सच हो जाता है। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब यूसुफ की मॉम उसे मिलने के लिए स्कूल आती है और यूसुफ से कहते कि उसके डैड इंजर हो गए हैं। तो यूसुफ भाग के वहां से जाने लगता है। लेकिन और एक बात अच्छी होती है, नेक्स्ट डे सबके सीट नंबर डिसाइड हो रहे होते हैं और लकीली हैवन यूसुफ के साइड में आके बैठती है। और हम देखते हैं कि यूसुफ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और आगे हम देखते हैं कि हैवन उस ग्रेव पर से पत्ते हटाने लगती है। तो यूसुफ कहता है कि कुछ ऐसा मत सोच लेना जो कि पूरा नहीं हो सकता, और आगे जाने लगता है। और थोड़ी देर बाद दोनों उसके पुराने घर में पहुंच जाते हैं। तो हायवन ऊपर पहाड़ी को देखती है और यूसुफ जब बैग लेके आता है तो उससे कहते कि तुम चले जाओ, मुझे ऊपर हिल पर जाना है और मुझे सब कुछ देखना है। और उसे बाय कह के वहां से जाने लगती है। तो यूसुफ उसे जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद उसके पीछे आने लगता है और अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ऊपर हिल पर पहुंच जाते हैं और वहां का नजारा सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। और हायवन यहाँ पे बहुत ही खुश होती है और कहते कि सच कहूं तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, और कहते कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उससे माफी मांगती है और कहती कि तुम मेरे लिए एक वार्म पर्सन थे जो कि हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, इसलिए शायद मुझे लगा कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। और कहती कि अब मैं तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी। और रोने लगती है और वहां से जा ही रही होती है कि तभी इंसुप हायवन को रोक के उसे किस करता है। मतलब फाइनली इंसुप ने हायवन के फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है और एपिसोड 8 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो बाय सारंगे।